सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। तो इस वीडियो में बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से बिहार आईटीआई इंस्टीट्यूट की जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसके यहाँ पे फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म पिछले महीने अप्लाई होने थे, पर इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो पिछले महीने अप्लाई नहीं हो पाए थे। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 4 जुलाई से यानी आज ही की तारीख से इसके फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो किस तरीके से आप जो ओल्ड 36 ट्रेड हैं उनके लिए आप इस तरीके से फॉर्म भर पाओगे। तो सिंपली आप जैसे साइट पे विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे लिंक पे ऊपर क्लिक कर देना है और अप्लाई लिंक इज़ नाउ एक्टिव, और आपकी जो अप्लाई लिंक है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग ये नोटिस भी निकाला गया था कल, तो उसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कब से कब तक आप इसको भर पाओगे। तो यहाँ पे जो भरने की डेट है, एडवर्टाइजमेंट देख लेना आप अपने पोस्ट के अनुसार। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस पोस्ट के लिए मशीनिस्ट के लिए भरना है, आरएससी के लिए, इलेक्ट्रीशियन, जिस पोस्ट के लिए भी आप भरेंगे उसके अनुसार आपको यहाँ पे देख लेना है पोस्ट। 4 तारीख से लेके 3 अगस्त तक आप इसको फॉर्म भर पाओगे। और यहाँ पे जिस पोस्ट का भी यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हो तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके उसके यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। और अप्लाई करने के लिए क्लिक टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे सिंपली यहाँ पे आपको मैं एक फॉर्म यहाँ पे भर के बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे किस तरीके से बनना है। जैसे इलेक्ट्रीशियन अगर आपको भरना है तो यहाँ पे सिंपली आपको 22 पोस्ट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अगला जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन दिए गए हैं किस तरीके से क्या क्या आपको डालना है इसमें। तो ये पूरे एडवर्टाइजमेंट दिए गए जिनको आप अच्छे से देख सकते हो। रजिस्टर के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये लोडिंग हो जाएगा और यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे आपसे आपकी डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी। तो सिंपली सबसे पहले आपसे जो यहाँ पे आपकी डिटेल पूछी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। मिडिल नेम पूछा जाएगा अगर मिडिल नेम है तो, अगर नहीं है तो छोड़ देना है इसको। उसके बाद में यहाँ पे आपका लास्ट नेम पूछा जाएगा जो भी आपका सरनेम है। उसके बाद में अगर आपने 10th की जो मार्कशीट है उसमें यहाँ पे आपका नाम चेंज करा है तो यहाँ पे येस कर देना है, वरना इसको नो कर देना है। उसके आगे यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो आपका ईयर है, ईयर यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, जो भी आपका ईयर है। तो यहाँ पे आपको आपका ईयर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना ईयर देख सकते हो। यहाँ से सिंपली आपको ईयर के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना ईयर भी यहाँ पे भर पाओगे। तो सिंपली इस तरीके से, ज़्यादा कुछ इसमें यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ईयर, जो भी आपका ईयर है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो यहाँ पे 1/8 से लेके 2022 के बीच में यहाँ पे आपकी एज काउंट की जाएगी। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा, जो भी आपका जेंडर है उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे जीमेल आईडी डाल देना है सिंपली। उसके बाद में जनरेट ओटीपी के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैप्चर फिलअप करने के लिए कह रहा है, तो आपको यहाँ पे कैप्चर फिलअप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ओटीपी तो आपके मोबाइल पे आपको रिसीव होगा और एक ओटीपी जीमेल पे रिसीव होगा। तो यहाँ पे दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। उसके बाद में वैलिडेट आपको यहाँ पे दोनों ओटीपीज को कर देना है। जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जो भी आप इंफॉर्मेशन दी है वो सही होनी चाहिए। उसके बाद में कैप्चर फिलअप करके यहाँ पे रीवेरीफाई आप जैसे करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपका जो भी नाम है तो यहाँ पे नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो करेक्ट है कि नहीं, तो सभी के ऊपर जो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। राइट का निशान जैसे आप लगाओगे उसके बाद में सिंपली सबमिट कर देना है। और आप ये यहाँ पे आपका दिस इंफॉर्मेशन वंस यू सबमिट कैन नॉट मॉडिफाई, तो यहाँ पे मॉडिफाई आप इसको नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से एक बार अपनी इंफॉर्मेशन को देख लें ताकि आपसे कोई गलती इसमें ना हो। तो सिंपली ओके कर देना है आपको यहाँ पे। तो ओके जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको एसएमएस पे लॉगिन आईडी पासवर्ड भी यहाँ पे आपके भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट का नाम सबसे पहले दिया जाएगा ट्रेड इंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स आ चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सारी चीज़ इसमें देखने को मिली। तो सिंपली उसके बाद में यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है और ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है।
उसके बाद में यहाँ पे सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ये। और यहाँ पे आपसे आगे जो आपकी जानकारी पूछी जाएगी, जो आपकी कैंडिडेट नेम है और बाकी चीज़ें तो यहाँ पे आपने भरी दी है। और तो उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपसे आपका जो मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पे अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पे आपको भर देना है। तो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे आपका धर्म जो भी रिलीजन है वो यहाँ पे आपको इसमें भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका फादर नेम भर देना है, जो भी फादर नेम है, फिर मदर नेम डाल देना है, फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको इसमें दर्ज कर देना है। उसके आगे यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जा रहा है, जिस ट्रेड के लिए आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे जिस ट्रेड के लिए अभी आप भर रहे हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पे आपको वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट नेम आ जाएगा, और अगर आप भारत के नागरिक है तो यहाँ पे इंडियन कर देना है, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में यहाँ पे आपको यस कर देना है, और अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं उसका यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे बिहार के बाहर हो आप तो यहाँ पे सिंपली एक ही कैटेगरी आएगी, अगर आप अदर स्टेट से भरोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी। उसके बाद में यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यानी जो आपके आदिवासी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको चाहिए। उसके बाद में किस दिन वो इशू हुआ था वो, यानी मूल निवासी आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। और यहाँ पे आगे आपका आदिवासी जो है डोमेन सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, प्रमाण पत्र चाहिए। और यहाँ पे फिर उसके बाद आइडेंटिफाइड डिटेल द पहचान पत्र, यानी जो आपके शरीर के ऊपर कोई निशान है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है, अगर निशान नहीं तो नो मार्क यहाँ पे आपको लिख देना। उसके बाद में प्लीज़ सेलेक्ट द टाइप ऑफ आइडेंटिटी, और यहाँ पे जो भी टाइप के आइडेंटिटी, यहाँ पे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी जिसका भी यहाँ पे आपको देना चाहते हो, तो जो भी आपके पास यहाँ पे आईडी है वो यहाँ पे आपको सिंपली, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेना, पैन कार्ड के नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, और पैन कार्ड के ऊपर जो भी नाम है नाम यहाँ पे डाल देना है, और सिंपली आपको यहाँ पे चेक मार्क के ऊपर क्लिक करके 7 नेक्स्ट कर देना है। सेकंड चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी, इसमें एडिशनल डिटेल्स आपकी पूछी जाएगी। तो एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पे अगर आप PWD कैंडिडेट है तो येस, वरना इसको आप यहाँ नो कर दोगे तो बाकी चीज़ें यहाँ पे हट जाएगी। स्वतंत्र नागरिक है आपके फादर तो यहाँ पे येस, और वरना था नो कर देना है। परमानेंट एम्प्लॉई आप पहले से, मतलब यहाँ पे क्या आप बाहर के या क्या आप बिहार के राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी है तो यस कर देना, वरना इसको भी नो कर सकते हो। और यहाँ पे आर यू, यहाँ पे आपने संविदा पे कभी काम किया तो यस, वरना इसको नो करके सिंपली सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो पूछा जा रहा है कि व्यवसाय के लिए आवश्यक योग्यता प्रमाण पत्र कितने, कौन से वर्ष में, यानी आपने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ट्रेडिंग सेक्टर के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का वर्ष कौन सा है, तो मतलब आपने जो क्वालिफिकेशन है वो कब यहाँ पे की थी, तो यहाँ पे वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे जब भी आपने CITS पास किया है या फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपने पास किया है उसका ईयर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ITI का ईयर भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद में सिंपली आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, कंट्री, राज्य, जो भी आपका राज्य है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी आपका यहाँ पे राज्य है। बिहार से यहाँ बिहार से, अगर अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे जितने आप कॉलम भरते जाओगे वो ग्रीन यहाँ पे होते जाएंगे। तो यहाँ पे 10th का आपका बोर्ड पूछा जाएगा आपसे, कौन से स्कूल या इंस्टीट्यूट से किए उसका नाम, जो इंस्टीट्यूट से आप कहने उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे चाहिए, डेट ऑफ इशू किस तारीख पर आप पास हुए थे वो, परसेंटेज है तो परसेंटेज, यानी ग्रेड पे है तो ग्रेड पे, मार्क कितने यहाँ पे कितने मार्क्स आपको मिले थे वो, और मैक्सिमम नंबर कितने नंबर का आपको टोटल पेपर था, कौन सी ईयर में आप पास हुए थे वो। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आप भर रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जो भी ट्रेड भर रहे हो, इंस्टीट्यूट का आपका नाम, और इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम द, कौन से यहाँ पे इंस्टीट्यूट से आप पास हुए वो। उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर चाहिए उसका, यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे आपके जितने मार्क्स यहाँ पे हुए थे और कौन से महीने में यहाँ पे उत्तीर्ण हुए थे वो। और अगर आप CITS यहाँ पर CITS इज रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको CITS अगर है तो येस कर देना, और नहीं है तो नो कर सकते हो। तो यहाँ पे वो CITS ट्रेड जो भी आपके यहाँ पे ट्रेड का नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा, सर्टिफिकेट, वही सेम चीज़ है इसमें भी यहाँ पे आपको भर देनी है। और यहाँ पे कौन सी ईयर तक थी आपकी और कब आपने पास किया वो। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे सबसे पहले जिस कंपनी में भी आपने काम किया या फिर जहाँ पे भी आपने काम किया उसका ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थान का नाम आएगा यहाँ पे।
उसके बाद में पोस्ट, किस पोस्ट पे थे आप वो, और यहाँ पे किस तारीख से और किस तारीख तक आपने सर्विस दी है, वो कितना आपका पे स्केल था, सर्टिफिकेट या लेटर नंबर जो भी है, डेट ऑफ इशू किस तारीख को है, कितने, फिर उसके बाद में यहाँ पे जितना भी आप करोगे तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप ITI से भर रहे हो तो, और डिप्लोमा से भर रहे हो तो 2 साल का चाहिए, और बीटेक से भर रहे हो तो 1 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, जैसा कि आपको पता ही होगा नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है, और सेव नेक्स्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे आप एक्सपीरियंस यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे सिंपली आपको अपना सबसे पहले फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे आप, जो भी है यहाँ पे साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको साइज़ रखा गया है। तो साइज़ यहाँ पे 50 KB से लेकर 80 KB के बीच में फ़ोटो का साइज़ है। अपलोड होने के बाद क्लिक है तो अपलोड कर देना है, और व्यू देख सकते हो आपका फ़ोटो अपलोड हुआ कि नहीं हो, तो देख जरूर लेना, क्योंकि कभी कभी एरर की वजह से अपलोड भी नहीं हो पाता। सिग्नेचर अपलोड कर देना है, सिग्नेचर की साइज़ 50 KB से 80 KB तक। 10th की सर्टिफिकेट 100 KB से लेकर 300 KB तक JPG और PDF फॉर्म में हो सकती है। उसके बाद ITI की मार्कशीट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे 100 से 300 KB, और यहाँ पे जो आपकी ITI सेमेस्टर है तो सेमेस्टर अपलोड ITI मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट भी यहाँ पे आपको डाल देना है, यानी सर्टिफिकेट भी डालना है ITI का, और यहाँ पे मार्कशीट भी डालनी है। जो आपको 2 सर्टिफिकेट भी यहाँ मिले हैं वो सभी तीनों यहाँ पे अपलोड कर दें। CITS का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको डाल देना है, जो भी स्कैन यहाँ पे आपके पास फोटोकॉपी है और उसको यहाँ पे देख सकते हो, उसकी भी सेम साइज़ दी गई है। CITS मार्कशीट की यहाँ पे सेम साइज दी गई है, और यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, वर्क एक्सपीरियंस अपलोड कर देना है। उसके बाद में अपलोड आपका ID, जो भी आपका ID है, पैन कार्ड आपने दिया है, पैन कार्ड जो आपने नंबर डाला है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो नहीं, तो उसके बाद सिंपली आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम और जो आपकी जिस कैटेगरी से आप उसके अनुसार आपकी फ़ीस आ जाएगी। उसके बाद में इनको आपको चेक को यहाँ पे राइट का निशान लगा देना है। अच्छे से आप एक बार अपने एप्लीकेशन को पढ़ लें। एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको सिंपली कैप्चर फिलअप करके एक बार इसका प्रीव्यू जरूर कर लेना है। यहाँ से आप प्रीव्यू के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, जो भी आपने डिटेल भरी थी इसको एक बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में सिंपली ओके यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद में सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट का कहा जाएगा। तो यहाँ पे जिस जरिए भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, UPI से, वॉलेट से, QR से, तो सिंपली आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। पेमेंट होने के बाद सिंपली आपको इसका प्रिंट आउट यानी PDF का जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसका यहाँ पे सिंपली आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस तरीके से आप अपना सारा जो फॉर्म है बिहार ITI इंस्ट्रक्टर का, अलग अलग जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इस तरीके से सिंपली आप इसका फॉर्म भर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया है। इसका लिंक आपको अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो अलग अलग अगर आपके एक्सपीरियंस है तो उसकी एक PDF आपको बना लेनी है। अगर 2 एक्सपीरियंस है तो उसका एक PDF को आपको दोनों PDF को यहाँ पे मर्ज कर लेना है और एक ही में आपको अपलोड कर देना है। अलग अलग PDF यहाँ पे अपलोड नहीं होगी एक्सपीरियंस की। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।